दोस्तों, वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम को अपने और वाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताते हुए कहा, भगवान, मेरे ज्येष्ठ भाई वाली का पराक्रम सर्वत्र व्याप्त है। उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्षराज उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर भाव था। पिता की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने उन्हें वानरों का राजा बनाया और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। उन दिनों मायावी नामक मय दानव का पुत्र हुआ करता था, जो दानव दुदुम्भी का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा बैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, तब दानव मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध में गर्जना करते हुए वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उसकी गर्जना सुनकर वाली की नींद खुल गई और उससे राक्षस की ललकार सही नहीं गई। अतः वाली तेजी से घर से बाहर निकल आया। उस समय मैंने और अंतःपुर की स्त्रियों ने उसके पैर पकड़कर जाने से रोका, परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर चल पड़ा। तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ चल पड़ा। उस राक्षस मायावी ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी तो वह भय से थर्रा उठा और जोर से भाग खड़ा हुआ। उसके भयभीत होने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी से उसका पीछा किया। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह राक्षस बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा, परंतु हम दोनों भाई बाहर ही ठहर गए। वाली बड़े ही क्रोध में था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ, तब तक तुम इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह सुनकर मैंने भी वाली के साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु अपने चरणों की सौगंध दिलाकर वाली अकेले ही उस बिल में घुस गया। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहा। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मेरे मन में भाई के मारे जाने की शंका होने लगी। उसके कुछ समय बाद उस बिल से खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने में गरजते हुए राक्षसों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। तब मैं विचार करने पर इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। तब मैंने उस बिल के द्वार पर पर्वत के समान एक चट्टान रख दी और उस बिल को बंद करके अपने भाई को जलांजलि देकर शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी को लौट आया। भगवान, यद्यपि मैं इस बात को सभी से छिपा रहा था, परंतु मंत्रियों ने यत्न करके यह बात सुन ली और फिर मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया। भगवान, मैं न्याय पूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय राक्षस मायावी को मारकर वानर राज वाली घर लौट आया। लौटने पर मुझे किष्किंधा के राज सिंहासन पर देख वाली की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वाली ने मेरे मंत्रियों को कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। भगवान, उस समय मैं वाली को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं आया। मैंने भाई के चरणों में मस्तक झुकाया तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने भाई वाली से कहा कि आप सकुशल लौट आए। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, तथा उन्हें यह भी बताया कि बिल के द्वार पर 1 वर्ष खड़ा रहने के उपरांत जब रक्त की धार के साथ राक्षसों की गर्जना सुनी, तब मैं बिल का द्वार बंद करके पुरी वापस आ गया। मुझे अकेला वापस आया देख मंत्रियों ने राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया, अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आपका यह राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था, अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। मेरे इस प्रकार विनती करने पर भी वाली ने क्रोध में भरकर मुझे धिक्कारा और सभी मंत्रियों और स्त्रियों के सामने यह कहा कि जब मैं राक्षस मायावी की ललकार सुन उसके पीछे दौड़ा, तो यह मेरा क्रूर भाई सुग्रीव भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं इसे बिल के दरवाजे पर खड़ा करके जब मैं बिल के भीतर उस राक्षस को मारने चला गया और उस राक्षस के बंधु बांधवों को काल के गाल में डाल दिया। 1 वर्ष बाद जब मैं उनका वध करके
वापस लौटा तो मुझे बिल के बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखा, क्योंकि इस सुग्रीव ने बिल का दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने भीतर से इसे बहुत पुकारा, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। आज मैं किसी प्रकार वह द्वार खोलकर वापस आया हूँ। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भाई के प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कराया। भगवान, ऐसा कहकर वानर राज वाली ने मुझे एक ही वस्त्र में घर से निकाल दिया और मेरी स्त्री भी छीन ली। वाली के भय से मैं वनों और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। अतः मैं इस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमुख पर चला आया, क्योंकि एक विशेष कारणवश वाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। भगवान, यह वाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ रहा है। मुझ पर कृपा करिए भगवान, और वाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए।